जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। इस आवेदन में 2006 की दांडिक अपील संख्या 1A/2 में अपर सेशन न्यायाधीश जबलपुर द्वारा तारीख 1 मार्च 2001 को पारित निर्णय को चुनौती दी गई है। विराम। यह प्रतीत होता है कि विद्वान निचले अपीली न्यायालय ने 1995 के दांडिक मामला संख्या 1/2 में विद्वान उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला जबलपुर द्वारा तारीख 7 जुलाई 2002 को पारित निर्णय की पुष्टि की है, जिसके द्वारा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता 1860 कोष्टक, जिसे संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है, कोष्टक की धारा 279, 337 और 304 के अधीन अभियुक्त की दोष सिद्धि की गई थी और उसे दंड संहिता की धारा 279 के अधीन 3 मास का कठोर कारावास भोगने तथा 500 रुपये जुर्माने का संदाय करने तथा दंड संहिता की धारा 304 के अधीन 1 वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 1000 रुपये के जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया गया। विराम। पैरा चेंज। विद्वान निचले अपील न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध निकाले गए दोष सिद्धि के निष्कर्ष और अभिलिखित दंडादेश की पुष्टि की और अपील खारिज की। विराम। पैरा चेंज। निचले दोनों न्यायालयों द्वारा पारित दोष सिद्धि के निष्कर्ष और दंडादेश की विधिकता और विधि मान्यता को अन्य बातों के साथ इस आधार पर चुनौती दी गई है कि
अभियोजन पक्ष द्वारा अत्यंत विरोधाभासी साक्ष्य का अवलंब लिया गया है ताकि दोष सिद्धि का निष्कर्ष निकाला जा सके और अभियुक्त को दंडाधिष्ट किया जा सके। विराम। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन विधि के अनुसरण में अभिलिखित नहीं किया गया। विराम। यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त जीप उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चला रहा था, इसलिए उसके विरुद्ध दोष सिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती। विराम। पैराचेंज। इसके प्रतिकूल प्रतिरक्षा के इस वृत्तांत पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है कि यह दुर्घटना मशीनी खराबी के कारण घटित हुई थी। विराम। इस अभिवाक पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि यह दुर्घटना ब्रेक फेल हो जाने के कारण घटित हुई है। विराम। पैराचेंज। अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिल श्री राजेश कुमार और प्रत्यर्थी राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान अपर महाधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात इस आवेदन में न्याय निर्णयन के लिए मात्र प्रश्न यह शेष रहता है कि अभियुक्त की दोष सिद्धि के संबंध में निकाले गए निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन किए जाने पर आधारित नहीं है, अपितु अनुमान, अटकल तथा परिकल्पना पर आधारित है। विराम। तथापि, ऐसे संविवाद का न्याय निर्णयन करने के पूर्व यह वांछनीय है
की विधि की दृष्टि से दंड संहिता की धारा 279 और 337 के अधीन दंडनीय अपराध घटित हुआ है या नहीं कि किसी अपराधी के विरुद्ध दोष सिद्धि का निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए मात्र उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण कृत्य किया जाना पर्याप्त नहीं है। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।